हेलो एवरीवन। आज हम एनटी ट्रिपल एस बी एनटीटी की जो आंसर की आई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि 4 या 5 सितंबर के बीच में आएगी, लेकिन अभी जो हमारा आया था शेड्यूल वो 10 से 31 अगस्त तक का है। तो इन लोगों ने पहले ही शेड्यूल पूरा होने से पहले ही आंसर की हमारी एनटीटी की रिलीज कर दी है। तो इसके साथ ही एक और आंसर की आई है, एक और किसी एग्ज़ाम की, तो दोनों साथ में रिलीज़ की गई हैं। चलिए थोड़ी बातें करते हैं हम आज इसके बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ। आज आप लोगों ने एनटीटी की जो आंसर की देखी है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि जो आंसर हमने फिल किया है वो तो दिख ही नहीं रहा। तो एंड जो डी ट्रिपल एस बी है वो जो सही आंसर होते हैं वो उसमें करेक्ट करके सिर्फ आंसर की रिलीज करता है। उसमें अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन है वो गलत है, उसका आंसर जो है गलत है और करेक्ट आंसर कुछ और होगा, आप लोगों के पास वैलिड प्रूफ है कि हाँ ये आंसर जो डी ट्रिपल एस बी ने मार्क किया है, हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मतलब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो या आपका जनरल पार्ट में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किसी में भी अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है आपको, तो आप उसके लिए 31 अगस्त तक ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, और उसके साथ जो वैलिड प्रूफ है आपके पास कि राइट आंसर कुछ और होगा, उसके साथ आप उसको अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो होती है वो उसके बाद वो लोग चेक करते हैं कि वो करेक्ट आंसर है या गलत है। फिर उसके बाद 2 या 1 महीने के अंदर वो फाइनल आंसर की देंगे, फाइनल आंसर की वो अगेन देंगे वो फाइनल आंसर की। उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। उससे पहले जो उन्होंने ऑब्जेक्शन वाला फॉर्म फिल करवाने की डेट दी है वो 31 अगस्त तक दी है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप लोग 31 अगस्त से पहले पहले उस ऑब्जेक्शनल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये रही आंसर की बात। और आंसर की देखने के बाद तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब पेपर ठीक था, मतलब ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ है, मॉडरेट सारे ही पेपर रहे हैं। तो आप लोग अब यहाँ पे कट ऑफ की बात हो रही है तो सब सिर्फ अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि ज़्यादा जाएगी, कोई कह रहा है कम जाएगी, तो क्या ही अब कह सकते हैं। अभी आफ्टर आंसर की जो ई डोजियर होता है, फर्स्ट रिकॉल जो होती है डी ट्रिपल एस बी के साइड, वो 3 से 4 महीने में पहले हो जाती थी। लेकिन अभी का जो सीन चल रहा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अप्रैल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका भी ई डोजियर अभी तक नहीं आया है। तो हम ये जो एनटीटी का है ये तो अभी अगस्त में हुआ है। तो इसका अभी मतलब मान के चलिए कि ई डोजियर जब तक अप्रैल वालों का, फिर मई वाले, फिर जून वाले, फिर जुलाई वाले आएंगे, इन चारों मंथ के ई डोजियर वाले आ जाएंगे सारे जो पेपर हुए, तो उसके बाद ही एनटीटी का नंबर आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप हो रखा है। तो 3 से 4 महीने के बाद ही आप लोग ई डोजियर के लिए देख सकते हैं। ई डोजियर हमारा 3 से 4 महीने में 3 to 4 मंथ्स में ही हमें देखने को मिल सकता है, अगर डी ट्रिपल एस बी ने सही तरीके से प्रोसेस जारी रखा तो। नहीं तो ये कितना डिले हो ये मैं नहीं कह सकती आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग डी ट्रिपल एस बी का देख रहे हैं कि अप्रैल तक के एग्ज़ाम का ई डोजियर अभी तक निकाला ही नहीं है, तो हम अपना क्या ही कहें। एनटीटी का अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है, और भी एग्ज़ाम हुए थे, जून में हुआ था,
टीजीटी में हुआ था स्पेशल एजुकेटर का, अप्रैल में म्यूजिक वालों का हुआ था, तो वो अभी तक नहीं निकले, तो फिर एनटीटी का भी थोड़ा आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। एनटीटी एग्ज़ाम की भी ई डोजियर 3 से 4 या इससे ज़्यादा महीने आप लोगों को लग सकते हैं, तो देखते हैं कब तक देते हैं। और आप लोग अच्छे से अपना देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो आप लोग वैलिड प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शनल फॉर्म जो है 31 अगस्त से पहले फिल कर सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स हो, अगर आपके मार्क्स बढ़ने हो तो वो बढ़ जाएं। अच्छे से एनालाइज करिए अपने आंसर की को, अगर कोई गलत लगता है तो आप लोग उसका ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल कर दीजिए 31 अगस्त से पहले पहले वैलिड प्रूफ के साथ, ताकि वो ऑथेंटिक प्रूफ हो जिसको DSSS भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये आज का आप लोगों का राय है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सारी DSSS से जुड़ी मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो और डाउट हो, पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।